13 का स्क्वायर अरेंज किया हम लोगों ने 13 इंटू 13, फिर से वही काम करना है। बेस वैल्यू किसके पास है, ये बेस वैल्यू डिफाइन किया 10 के पास, मतलब ये जो 13 है अपना वो 10 के पास का है। 13 का कंपैरिजन करें इसके साथ 13 का कंपैरिजन 10 के साथ, तो ये 3 ज़्यादा प्लस थ्री। जब इन दोनों को गुना किए तो अपने पास वैल्यू आई बच्चे 9। अगला स्टेप 13 प्लस 3, 13 प्लस 3 कितना होगा 169। क्लियर है। अब अगला जो एग्जाम्पल बच्चे आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल आने वाला है, थोड़ा एक बार देख लो। अगला जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा आने वाला है। चले आगे की ओर चलते हैं, तो उसको पहले साफ कर लिया जाए। इसके पहले साफ कर लिया जाए। चलिए अगला जो काम है बच्चे समझना। अगला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया बच्चे 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर अरेंज किया हम लोगों ने 15 इंटू 15। बेस वैल्यू को डिफाइन किया। बेस वैल्यू ये किसके पास का है, 10 के पास का है। बेस वैल्यू 10 के पास, मतलब जो संख्या है, जिस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है, जिस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है वो किसके पास का है, 10 के पास का है। वो 10 के पास का है। तो 15 का कंपैरिजन करें 10 के साथ, तो ये 5 ज़्यादा प्लस 5। अगला काम बच्चे इसको मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 25। इसको फिलहाल आप बॉक्स में रखिए, इसको फिलहाल आप बॉक्स में रखिए। अगला स्टेप 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 कितना होगा 20 होगा 20। अब ध्यान देना, अब इसका आंसर क्या 2025 है क्या, बिल्कुल नहीं। 2025 बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट पॉइंट लेके चलनी है। नोट पॉइंट क्या समझना, नोट पॉइंट ये लेकर चलना है आपको, जैसे इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यही अपना क्या होगा प्रोडक्ट होगा। ये अपना क्या है प्रोडक्ट गुणनफल, ये अपना प्रोडक्ट गुणनफल। ये कितने डिजिट का होगा, ये कितने डिजिट का होगा, ये डिपेंड करता है वैल्यू, ये डिपेंड करता है बच्चों बेस वैल्यू पे। किस पे, बेस वैल्यू पे। बेस वैल्यू में किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेस वैल्यू में डिपेंड करता है बच्चों नंबर ऑफ जीरो पे। नंबर ऑफ जीरो पे मतलब शून्य की संख्या पे निर्भर करता है ये। अगर बेस वैल्यू में, अगर बेस वैल्यू में शून्य की संख्या 1 है, अगर बेस वैल्यू में शून्य की संख्या 1 है, तो प्रोडक्ट गुणनफल 1 अंक का 1 डिजिट का। अगर बेस वैल्यू में शून्य की संख्या 2 है, जीरो की संख्या 2 है, तो प्रोडक्ट गुणनफल कितने अंक का होगा 2 अंक का होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब अपने बेस वैल्यू की तरफ देखा, समझिएगा बच्चों, यहाँ पे जब हम लोगों ने अपने बेस वैल्यू 10 की तरफ देखा तो हमें पता चला कि भाई साहब यहाँ पे एक जीरो है, एक जीरो है, 1 जीरो है, तो अपना जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल डिजिट का होगा। और सिंगल डिजिट कौन सा रखोगे, क्वेश्चन ये भी आया था मन में कि सिंगल डिजिट कौन सा रखोगे। सिंगल डिजिट बच्चे हमेशा आप रखोगे यूनिट प्लेस का। कौन सा, यूनिट प्लेस का, जो इकाई स्थान पे है। तो इस वैल्यू को हम लोगों ने रखा 5, 20 प्लस 2 22। क्लियर है। एक एग्जाम्पल अभी और देखते बच्चों, 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हम लोगों ने अरेंज किया बच्चे 16 इंटू 16, और हमारा जो बेस वैल्यू है 10, हमारा जो बेस वैल्यू बच्चे 10 लेकर चले 10। 16 का कंपैरिजन करें 10 के साथ, तो ये 6 ज़्यादा, ये 6 ज़्यादा। क्लियर है। इस 6 इंटू 6 को जब मल्टीप्लाई किया तो अपने पास वैल्यू बच्चे कितनी आई 36। इसको फिलहाल के लिए बॉक्स में रखा। अगला स्टेप 16 प्लस 6 कितना होगा 22। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद हमारा ध्यान कहाँ गया, बेस वैल्यू के नंबर ऑफ जीरो पे। बेस वैल्यू के नंबर ऑफ जीरो पे शून्य की संख्या कितनी है 1 है, तो अपना जो प्रोडक्ट होगा गुणनफल होगा वो 1 अंक का होगा। 1 अंक का इकाई अंक रखें, बाकी कैरी फॉरवर्ड 22 एंड 3 256। क्लियर बच्चों। एक एग्जांपल और देखें, 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर, मैं ये जान रहा हूँ कि आप सभी को याद है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को ये स्क्वायर वाली चीज़ें याद है, लेकिन इतना डिटेल में पढ़ने का मोटिव क्या, डिटेल में पढ़ने का मोटिव बच्चे ये है कि यहाँ से जो भी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, जो भी आप प्रोसेस सीख रहे हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस यूज होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये चीज़ें आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत हेल्प करेंगी। जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊँगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आप जानते हो
लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ें आप स्पीड अप करोगे तो कुछ टेक्निक्स चाहिए होंगे। क्लियर है? मैं वही आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए 18 स्क्वायर को हम लोगों ने अरेंज किया बच्चों 18 इंटू 18, 18 इंटू 18। हमारा बेस वैल्यू 10, बेस वैल्यू 10। अब 18 का कंपैरिजन करें 10 के साथ तो ये 8 ज़्यादा, ये 8 ज़्यादा, तो 8 इंटू 8 करोगे तो कितना के बच्चों 64। इसको रख दिया बॉक्स में फिलहाल के लिए। अगला स्टेप क्या बच्चे 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 कितना होगा बताओ, कमेंट करो। देखिए कोई कमेंट आ रहा है क्या? चलिए कोई कमेंट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आ जाएगा। नहीं आप लोग का साथ रहा तो चलिए चले आगे। ये तो अपना पहला एक्सपीरियंस है, पहला अनुभव है, तो चीज़ें समय के साथ और बढ़ते चलेंगी, इंप्रूवमेंट होते चलेंगी। तो 18 और 6 क्या हुआ 26 हुआ, 26 26। अब बेस वैल्यू के नंबर ऑफ जीरो की ओर चलते हैं। बेस वैल्यू पे एक जीरो है, बेस वैल्यू पे एक जीरो है, तो अपना प्रोडक्ट एक डिजिट का होगा, अपना प्रोडक्ट एक डिजिट का होगा। तो यहाँ से चले बच्चों 4, 26 और 6 कितना हुआ 32, 32। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? क्लियर है? चले आगे मिटाया जाए। चलिए मिटा रहे हैं इसको बच्चे। चलते हैं बच्चों आगे पार्ट पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने बेस वैल्यू समझना, हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा, बेस वैल्यू के बारे में पढ़ा। बेस वैल्यू 10 के साथ काम किया। जो रूल आपने 10 के साथ पढ़ा है वही रूल एप्लीकेबल होगा बच्चे 100 के साथ। जो रूल पढ़ा 10 के साथ वही रूल 100 के साथ, वही रूल 1000 के साथ, वही रूल 1000 के साथ। तो 10 वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। 100 वाला देखें, अपने पास एक वैल्यू दिया बच्चे 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर हम लोगों ने अरेंज किया 101 इंटू 101, 101 इंटू 101। बेस वैल्यू, बेस वैल्यू डिफाइन करें। आप जरा सोच के बताओ कि ये जो 101 है किसके पास का है, 10 के पास का है, 100 के पास का है, या 1000 के पास का है? तो आप जान ही रहोगे ये किसके पास का है, 100 के पास का है। तो 100 के साथ बेस वैल्यू पहले लिया, फिर कंपैरिजन करें। अगला स्टेप होता है बच्चे कंपैरिजन करने का। 101 का कंपैरिजन 100 से करोगे तो पता चला ये एक ज़्यादा है, ज़्यादा है बच्चे इसलिए प्लस लेकर चल रहे हैं, ज़्यादा है इसीलिए प्लस लेकर चल रहे हैं। 1 इंटू 1 1, ये प्रोडक्ट है बच्चे, ध्यान देना। ये जो अपने पास ये बॉक्स में घेरा हुआ है ये प्रोडक्ट गुणनफल, ये प्रोडक्ट गुणनफल। और हमें पता है अभी हम लोगों ने नोट पॉइंट में लिखा था, समझा था क्या, कि जो प्रोडक्ट होगा वो कितने डिजिट का होगा, ये डिपेंड करता है कि बेस वैल्यू में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। बेस वैल्यू में नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कितनी है। यहाँ पे अपने पास शून्य की संख्या बच्चे 2 है, शून्य की संख्या कितनी है 2 है। तो जो प्रोडक्ट होगा वो 2 डिजिट का होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो 2 डिजिट का होगा। तो ये सिंगल डिजिट दिया हुआ है, 2 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे जीरो लगा दिए। क्लियर है यहाँ तक? अगला स्टेप वही था, अगला स्टेप क्या था बच्चे, ऐड करने वाला है। ऐड कर दो, 101 प्लस 1 कितना होगा 102, 102। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखते हैं, 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर। तो 102 को अरेंज किया 102 इंटू 102। क्लियर? बेस वैल्यू वही 100 है अपने पास, 100 के साथ कंपैरिजन किए तो पता चला कि ये 2 ज़्यादा है तो +2, 2 ज़्यादा है +2। क्लियर? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे अपने पास 4 आया। और हमें पता है कि जो प्रोडक्ट है बच्चे वो 2 डिजिट का होना चाहिए। प्रोडक्ट कितने का, 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 2 डिजिट का बनाने के लिए इसके आगे जीरो लगा दिया। अगला स्टेप 102 प्लस 2, 102 प्लस 2 कितना होगा, ये 104 होगा, 104 होगा, 104 होगा। क्लियर है? चले आगे, बहुत अच्छी बात। इसको मिटाया जाए, मिटाई नहीं, अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 105 का स्क्वायर देख लेते हैं एक बार। 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर अरेंज किया हम लोगों ने बच्चों 105 इंटू 105, 105 इंटू 105। बेस वैल्यू, बेस वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन किया बच्चों 100, क्योंकि ये वैल्यू 100 के पास का है, ये वैल्यू अपना 100 के पास का है। 105 का कंपैरिजन कर रहे हैं 100 के साथ, तो ये +5 ज़्यादा,
ये प्लस 5 ज़्यादा। जब इन दोनों को गुना किए 5 इंटू 5 कितना होगा 25। और बेस वैल्यू में, सुनना मेरी बात अच्छे से बच्चों, बेस वैल्यू में जो जीरो है, जीरो की संख्या है वो 2 है। इसका मतलब ये कि जो अपना प्रोडक्ट होगा वो 2 डिजिट का होगा, अपना जो प्रोडक्ट होगा वो 2 डिजिट का होगा। क्लियर है? अगला स्टेप 105 प्लस 5 110, 110। क्लियर? 105 प्लस 5 110। चले आगे की ओर चलते बच्चों। अब ध्यान देना, इस सेशन में हम लोगों ने बच्चे क्या क्या पढ़ा? बेस वैल्यू, फंडामेंटल बेस वैल्यू देखा, कौन कौन सा? बेस वैल्यू 10। फिर आगे पढ़ा बेस वैल्यू 100। इन दोनों के साथ काम किया था हम लोगों ने, अभी तुरंत काम किया। क्या काम करना है बच्चों? फिर से मैं एक बार रिवाइंड कर दूं। पहला तो बेस वैल्यू डिफाइन किया, उसके बाद जो स्टेप था अपने पास कंपैरिजन का। किसका? कंपैरिजन, तुलना करनी है बच्चों। किसकी तुलना करनी है? हमें उस नंबर की, उस संख्या की तुलना करनी है जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है। किसके साथ करोगे? बेस वैल्यू के साथ, बेस वैल्यू के साथ। अगर ज़्यादा आए, फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा आए तो बच्चे पॉजिटिव लेकर चलेंगे, और अगर कम आए, कम आए तो बच्चे माइनस लेकर चलेंगे। क्लियर? और साथ में एक नोट पॉइंट और लिखा गया था। क्या नोट पॉइंट? कि जो प्रोडक्ट है अपने पास, क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितने डिजिट का होगा वो डिपेंड करता है बेस वैल्यू पे। अब बेस वैल्यू पे किस पे? नंबर ऑफ जीरो पे, नंबर ऑफ जीरोस पे। अगर जीरो एक डिजिट का है तो प्रोडक्ट एक डिजिट का, 2 डिजिट का है तो 11 इंटू 11। बेस वैल्यू रखा हम लोगों ने 10, बेस वैल्यू हम लोगों ने रखा बच्चों 10। अगला काम कंपैरिजन का, 11 का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? 10 के साथ। तो ये एक ज़्यादा है, ये एक ज़्यादा है। जो ज़्यादा या कम होगा इन दोनों को गुना करेंगे तो 1। अगला स्टेप 11 प्लस 1 कितना होगा? 121, 121 की वैल्यू आ गई। इसके साथ हम लोगों ने कुछ नोट पॉइंट देखे थे। वो नोट पॉइंट क्या था एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। वो नोट पॉइंट क्या था याद कीजिए, कि जो बेस वैल्यू होगा वो कितने डिजिट का होगा। जो बेस वैल्यू होगा वो कितने डिजिट का होगा, मतलब जब इसको हम लोग गुना करेंगे वो कितने अंक का होगा, हमें वो पता करना है। और इस पे आधारित हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर को अरेंज किया फिर से एक बार, 15 इंटू 15। बेस वैल्यू हम लोगों ने 10 रखा, बेस वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा? 10 रखा। कंपैरिजन करें तो ये 5 ज़्यादा, ये 5 ज़्यादा, 5 ज़्यादा, 5 ज़्यादा। जब इन दोनों को गुना किया गया तो कितना? 25 अपने पास आया, और फिलहाल इसको हम लोगों ने बॉक्स में रखा। तो 15 प्लस 5 कितना होगा बच्चे? 20 होगा। 15 प्लस 5 20। और यहीं पे हम लोगों ने एक नोट पॉइंट पढ़ा था, क्या याद होगा? कि जो प्रोडक्ट होगा वो कितने डिजिट का होता है, वो डिपेंड करता है कि बेस वैल्यू में नंबर ऑफ जीरो कितना है। बेस वैल्यू में नंबर ऑफ जीरो कितना है? अगर नंबर ऑफ जीरो 1 है तो अपना प्रोडक्ट एक डिजिट का होगा। अगर बेस वैल्यू में शून्य की संख्या 2 है तो अपना जो प्रोडक्ट है वो 2 डिजिट का होगा। और इकाई अंक रखेंगे अपने यहाँ पे, ये जो 2 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, तो 20 और 2 मिलके क्या बना दिए? 22 बना दिए। तो 225। इसके साथ हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था, याद कीजिए, पिछले क्लास की बात है बच्चे। 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर अरेंज करें, 102 इंटू 102, 102 इंटू 102। बेस वैल्यू हम लोगों ने 100 क्या रखा? 100। बेस वैल्यू हम लोगों ने 100 रखा। सो ये 2 ज़्यादा, ये 2 ज़्यादा, दोनों को गुना करें तो ये 2 गुने 2 कितना होगा? 4 होगा। लेकिन बेस वैल्यू में जो शून्य की संख्या बच्चों अपने पास 2 है। शून्य की संख्या क्या है अपने पास? 2। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया जाए। शून्य की संख्या अपने पास 2, तो ये प्रोडक्ट 2 डिजिट का। क्लियर? अगला स्टेप यही है, 102 प्लस 2, ये क्या होगा? 104 होगा, 104 होगा। क्लियर बच्चे यहाँ तक? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 105 का स्क्वायर, 105 इंटू 105, 105 इंटू 105। बेस वैल्यू हम लोगों ने फिर से रखा 100,
फिर से रखा 100, ये 5 ज़्यादा, ये +5 ज़्यादा, इसलिए प्लस लेकर चल रहे हैं। 5 × 5 कितना 25, 2 डिजिट का है कोई समस्या नहीं, 2 डिजिट का है कोई समस्या नहीं। 105 + 5 कितना हो गया 110, 110। अब ये था बच्चे अपने पास कौन सा, ये था अपने पास बेस वैल्यू का तरीका, और ये फंडामेंटल बेस वैल्यू है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं अब। सपोज दैट कि हमें निकालना है बच्चों 21 का स्क्वायर। ध्यान देना, 21 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो पहला काम ये कि हम लोग बेस वैल्यू 10 लेकर चलें, क्योंकि बेस वैल्यू 10 के साथ हम लोगों ने अभी काम किया है, तो हमें पता है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। जो क्लियर है, तो 21 स्क्वायर अरेंज किया हम लोगों ने, तो 21 × 21, 21 का कंपैरिजन करोगे 10 के साथ, 21 का कंपैरिजन 10 के साथ, तो ये 11 ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है। तो 11 × 11 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 121, 121 आएगा। अगला स्टेप बच्चे 21 + 11, 21 + 11, जब 21 को 11 के साथ ऐड करोगे कितना होगा अपने पास 3 और 2 32। फिर ध्यान गया बेस वैल्यू के नंबर ऑफ जीरो पे, नंबर ऑफ जीरो कितना अपने पास 1 है, तो प्रोडक्ट बच्चे 1 डिजिट का होगा। प्रोडक्ट कितने डिजिट का होगा 1 डिजिट का होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने यूनिट प्लेस को रखा, बाकी को कैरी फॉरवर्ड, तो 32 और 12 मिलके क्या बनाएगा बच्चे 44, 32 12 मिलके क्या बनाएगा 44। क्लियर है। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि भाई साहब ये जो 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर ये हमें 20 के पास का लग रहा है, तो बेस वैल्यू 20 रखा, बेस वैल्यू 20 रखा। ध्यान देना, बेस वैल्यू 20 रखा। जब बेस वैल्यू 20 आपने रखा है तो बच्चे ये डिराइव है, समझना ये डिराइव है, ये डिराइव्ड बेस वैल्यू है। तो इसके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, और थोड़ा सा अलग क्या होगा वो समझते हैं। इस 20 को हम लोगों ने अरेंज किया बच्चों 10 × 2, 10 × 2, 10 × 2। इसका मतलब ये कि जो प्रोसेस, जो स्टेप आप बेस 10 के लिए इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा सारा का सारा। और जो लास्ट स्टेप होगा बच्चे, लास्ट स्टेप को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 के साथ। लास्ट स्टेप को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। चले 21 का कंपैरिजन 20 के साथ करा तो ये 1 ज़्यादा, ये 1 ज़्यादा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 × 1 कितना 1। अगला स्टेप 21 + 1 22, यही लास्ट स्टेप है, और इसी को बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसी को क्या करोगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा ये 4 4 और ये वाला 1, 4 4 1। एक एग्जांपल और देखते हैं अभी, एक एग्जांपल अभी और देखेंगे, क्योंकि चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो बेस वैल्यू का जो तरीका पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिएगा, वो सिंप्लीफिकेशन में बहुत इस्तेमाल होने वाला है। जब सिंप्लीफिकेशन, खासकर जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट होगा, जब हम लोग वो डिस्कस करेंगे तो अब वहाँ पे चीज़ें आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि सॉल्व कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। जो चलें आगे की ओर बच्चों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक एग्जांपल बच्चे फिर से लिया, एक एग्जांपल अपने पास फिर से 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर। ध्यान देना बच्चे, आप बेस वैल्यू 10 के साथ, बेस वैल्यू 10 के साथ, 10 के साथ 25 स्क्वायर अरेंज किया हम लोगों ने 25 × 25, 25 × 25। कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन पे पता चला कि भाई साहब ये 15 ज़्यादा है और ये 15 ज़्यादा है। जो ज़्यादा या कम होता है उसी को आपस में गुना करते हैं, जो ज़्यादा या कम होता है उसी को हम लोग आपस में गुना करते हैं। तो 15 × 15 मिलके क्या बनाया 225, 225। इसके साथ 25 + 15, 25 + 15 मिलके क्या बनाएगा बच्चे 25 + 15 मिलके बनाएगा 40। अब ध्यान गया हमारा बेस वैल्यू के नंबर ऑफ जीरो पे, ध्यान गया हमारा बेस वैल्यू के नंबर ऑफ जीरो पे। जीरो की संख्या बच्चे कितनी है 1 है, जीरो की संख्या कितनी 1। इसका मतलब ये कि जो प्रोडक्ट है वो 1 डिजिट का होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने यूनिट वाली प्लेस को रखा, बाकी को कैरी फॉरवर्ड भेज दिया। 40 + 22, 40 + 22 मिलके क्या बनाएगा बच्चों 62। और
इस चीज़ का वैल्यू हमारे पास निकल कर आया 625, 625 और आप सभी को पता है ये चीज़ें। क्लियर बच्चे, चले आगे। अगला है अपने पास कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बेस वैल्यू 20 लेंगे इसको। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बेस वैल्यू 20 होंगे, बिल्कुल लेंगे, लेना भी चाहिए। 25 स्क्वायर अरेंज किया, 25 इंटू 25। अगला जो स्टेप है अपने पास कंपैरिजन का, 25 का कंपैरिजन 20 के साथ करें तो ये +5, मतलब 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। अब ध्यान देना, इन दोनों को गुना करें, इन दोनों को जब गुना किया, मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या निकल कर आया 25। और अगला स्टेप बच्चे 25 + 5 30। ध्यान देना, अभी लिखना नहीं आपको, समझिए पहले 30। और इस 20 को, बेस वैल्यू में 20 है, इस 20 को 10 × 2 अरेंज किया। इसका मतलब ये कि जो प्रोसेस बेस 10 के लिए इस्तेमाल होता है वो सारा का सारा यहाँ पे इस्तेमाल होगा, लेकिन लास्ट स्टेप बच्चे क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। लास्ट स्टेप क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। चले, इसको 2 मल्टीप्लाई, तो ये अरेंजमेंट क्या निकल कर आया 60 25, 60 25। अब बेस वैल्यू के नंबर ऑफ जीरो पे ध्यान गया, एक जीरो है, इसका मतलब प्रोडक्ट अपना एक डिजिट का होगा। प्रोडक्ट अपना क्या होगा, एक डिजिट का होगा। तो एक डिजिट का 5 रखा, बाकी ये कैरी फॉरवर्ड, 60 और 2 मिलके 625। क्लियर बच्चों, आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी, समझ आ रही होंगी। चले आगे की ओर। कुछ बच्चे और होंगे जो बेस वैल्यू 30 वो लेना चाहेंगे, तो बेस वैल्यू क्या लेंगे, 30 लेंगे, 30 लेंगे। तो ले हम लोग बेस वैल्यू 30 के साथ काम करें। इसी एग्जांपल को समझ रहे बच्चे, 25 स्क्वायर हम लोगों ने लिया, आपकी बार किया बेस वैल्यू 30 अरेंज किया 10 × 3, अरेंज किया 10 × 3। इस 10 × 3 के पीछे जो लॉजिक है समझना, सेम है जो अब तक डिस्कस किया हम लोगों ने, जो 20 के साथ काम किया है, सेम चीजें यहाँ पे भी काम होंगे। क्लियर है, तो अरेंज करें 25 स्क्वायर को, 25 स्क्वायर अरेंज किया, 25 × 25, 25 का कंपैरिजन 30 के साथ, तो ये कम है बच्चे, माइनस, कम है इसीलिए -5, कम है इसीलिए -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -5 × -5 मिलके क्या बनाएगा, 25 बनाएगा। अगला स्टेप क्या, 25 - 5 क्या होगा, 20। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो हमने बेस वैल्यू 30 लिया है, यहाँ पे जो हम लोगों ने बेस वैल्यू 30 लिया है और उसको अरेंज किया है 10 × 3, 10 × 3। इसका मतलब ये कि जो प्रोसेस, जो स्टेप बेस 10 के लिए हम लोग करते हैं वो यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, लेकिन लास्ट स्टेप को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60, फिर इस 25 को रखा बॉक्स में। अब यूनिट प्लेस पे कितना होगा वो डिपेंड करेगा बेस वैल्यू के नंबर ऑफ जीरो पे। तो एक जीरो है तो यहाँ से यूनिट प्लेस को रखा, बाकी कैरी फॉरवर्ड, तो 60 और 2 मिलके 625। क्लियर है। अब ध्यान देना एक चीज और, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने बच्चे ये देखा कि जो बेस वैल्यू है वो फंडामेंटल भी होगा, डिराइव भी होगा। फंडामेंटल का जो काम करने का तरीका है लगभग सेम तरीका डिराइव का भी है, बस डिराइव में हमें ये ध्यान रखना है कि लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है और किससे नहीं। जो भी पढ़ा हम लोगों ने, इस पे कुछ क्वेश्चंस करें, 3-4 क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ताकि आपके कंसेप्ट क्लैरिटी मिले, समझने में और आसानी हो आपको। क्लियर है बच्चे, चलिए आगे की ओर चलते हैं। बेसिक से लेकर चल रहे बच्चे, फिर 9 स्क्वायर सभी को पता है, हंसना मत, अभी सीखने का समय है। मैं फिर से पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये चीजें उनके लिए है जिनको बेसिक से पढ़ना है। अगर आप एडवांस लेवल के हैं तो चीजें आएंगी बच्चे, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। समय के साथ ही वैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वैसे कंसेप्ट्स डिटेल में देखने को मिलेंगे। तो 9 स्क्वायर अरेंज किया, 9 × 9, 9 × 9। अब बहुत को पता है 81। ये 9 डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बच्चे, वो पॉजिटिव वाले ही थे, मैक्सिमम पॉजिटिव वाले ही थे। नेगेटिव वालों को हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, नेगेटिव वाले को अब तक डिस्कस नहीं किया है। तो बेस वैल्यू रखा हम लोगों ने, फिर से एक बार बेस वैल्यू रखा 10, बेस वैल्यू रख दिया 10। 9 का कंपैरिजन 10 के साथ करें बच्चे, एक कम है -1, -1।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मिलकर 1 बनाया। अगला स्टेप इधर 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना होगा बच्चे? 8 होगा। क्लियर? 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर अरेंज किया 99 इंटू 99, 99 इंटू 99। बेस वैल्यू, ध्यान दीजिए, आपको यहीं पे ध्यान देना है कि बेस वैल्यू डिफाइन क्या करना है बच्चे। बेस वैल्यू डिफाइन क्या करना है? तो जिसके नियरेस्ट का है 10 का मल्टीपल आपको वही लेना है। बेस वैल्यू 100, अब 100, अब 99 का कंपैरिजन 100 के साथ करें तो ये कितना कम? 1 कम, कम है इसलिए माइनस, कम है इसलिए माइनस। माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना होगा? माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना होगा बताओ? ये +1। तो +1 है तो हमें प्लस से मतलब नहीं है, बस 1 चाहिए। अब बेस वैल्यू में बच्चे नंबर ऑफ जीरो कितना है? 2। इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट 2 डिजिट का होना चाहिए, जबकि यहाँ पे अपने पास सिंगल डिजिट का आया है, तो इसको 2 डिजिट का बनाए। 2 डिजिट का बनाने के लिए इसके आगे 0। 99 माइनस 1 98, 98। एक और एग्जांपल देखें, 95 का स्क्वायर, 95 स्क्वायर अरेंज किया हम लोगों ने 95 इंटू 95, 95 इंटू 95। बेस वैल्यू 100। ये हर बार जानबूझ के भी लिखा जा रहा है ताकि ये चीज़ें आपके सामने इतनी बार आए कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्लियर है? नहीं तो ये हर बार 110 110 लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। बस सिंपल सा लॉजिक है ये कि ये चीज़ें आपके दिमाग में प्रॉपर सेट हो जाएं। क्लियर बच्चे? चले आगे की ओर। 95 100 से कितना कम? 5 कम है इसलिए -5, 5 कम है -5। -5 इंटू -5 कितना होगा? 25। ये ऑलरेडी 2 डिजिट है तो कोई समस्या नहीं। ये ऑलरेडी क्या है? 2 डिजिट है तो कोई समस्या नहीं। अगला स्टेप 95 माइनस 5 क्या होगा? 90 होगा। 90, बहुत सही। आगे चलें। 96 का स्क्वायर, 96 इंटू 96, 96 इंटू 96 100 के साथ कंपेयर करें तो पता चला कि 4 कम है तो -4, 4 कम है तो -4। -4 इंटू -4 क्या होगा बच्चे? 16 होगा। 16। 96 माइनस 4, 96 माइनस 4 क्या बताया जाए? 96 माइनस 4 92। अब क्लियर है? हम लोगों ने जो काम किया, जो बेस वैल्यू अपना था, बेस वैल्यू 10 के साथ 100 के साथ सेम काम होगा 1000 के साथ 10,000, जो भी आप लेना चाहो। इसका मतलब ये कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो इस तरीके से, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो इस तरीके से। लेकिन फिर भी बहुत बच्चों के मन में चीज़ें डाउट आएंगी। क्या डाउट? ये आएंगी कि अगर सर हमें 65 का निकालना हो तो, कि अगर हमें सपोज दैट अगर हमें 65 का स्क्वायर निकालना हो तो हम बेस वैल्यू क्या लेंगे? हम बेस वैल्यू क्या लेंगे बच्चों? 60 लेंगे। मतलब 10 इंटू 6, मतलब 10 इंटू 6। इसका मतलब ये कि भाई साहब हमें लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने 89 का स्क्वायर निकालना है तो हम बेस वैल्यू क्या लेंगे? बेस वैल्यू या तो 80 लेंगे या तो 90 लेंगे, 80 लेंगे या तो 90 लेंगे। इसका मतलब ये कि हमें लास्ट में 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें लास्ट में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई साहब तो चीज़ें आसान हुई कहाँ? तो ये चीज़ें आसान हुई कहाँ? यहाँ पे थोड़ा सा वो तो कॉम्प्लेक्स हो ही गया। इससे अच्छा होता है कि हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो बेस वैल्यू वाला है वो कहाँ इस्तेमाल होगा। सपोज दैट कि आपके पास क्वेश्चन आ गया 19.99 स्क्वायर, 19.99 स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है, इसे निकालना है। तो कैसे सॉल्व करोगे और कैसे निकालोगे बताओ? जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे बच्चे, वहीं पे ये काम आएगा बेस वैल्यू का तरीका। वहां पे आपका कोई फॉर्मूला काम नहीं आने वाला, बेस का जो तरीका है वही काम आएगा। क्या है? चलें सॉल्व करें। कुछ देर के लिए ये डेसिमल को भूल जाओ, कुछ देर के लिए ये डेसिमल को भूल जाओ। अगर इसको अरेंज करें तो बच्चे क्या है? 1999 गुने
1999 जब इसको अरेंज किया, हमें ये साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि भाई साहब ये किसके पास का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है अपने पास क्या, ये 2000 के पास का वैल्यू है। मतलब अपना जो बेस वैल्यू है बच्चे वो क्या होगा, वो 2000 होगा। अपना जो बेस वैल्यू है वो क्या होगा, 2000 होगा। क्लियर है। अब इस 2000 को हम लोगों ने अरेंज किया बच्चे 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2। इसका मतलब ये कि जो प्रोसेस 1000 के लिए इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, लेकिन लास्ट स्टेप 2 से मल्टीप्लाई होगा। लास्ट स्टेप क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। चले, जो हम लोगों ने बेस वैल्यू का तरीका पढ़ा है उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। 1999 2000 से कितना कम, एक कम, कम है बच्चे इसीलिए माइनस, कम है इसीलिए माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1। अब ध्यान देना, बेस वैल्यू में शून्य की संख्या कितनी है बच्चे, 3। तो प्रोडक्ट 3 डिजिट का होगा। तो 3 डिजिट का बनाने के लिए इसके आगे 2 जीरो लगा दें। अगला स्टेप क्या, माइनस है, तो 1999 से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1998, 1998। अब समझना यहीं पे है, लास्ट स्टेप को बच्चे क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो यहाँ पे 2 से गुना करें तो ये क्या हो गया, 6 8 9 9 3 और इसको 0 0 1। 2 डिजिट के बाद है तो 4 डिजिट के बाद, यही हमारा वैल्यू। क्लियर। हम लोग जो बेस वैल्यू पढ़े हैं बच्चे वो ऐसे क्वेश्चंस के लिए पढ़े हैं। हम लोगों ने जो बेस वैल्यू का तरीका पढ़ा है वो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही पढ़ा है। क्लियर है। चले आगे की ओर। अब वो तरीका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो तरीका डिस्कस करने से पहले मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड तरीका है, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि अब तक आप लोगों ने जो बेस वैल्यू का तरीका होगा इतना डिटेल में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है कि इतना डिटेल में आप लोग या हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि चीज़ें होती कैसी हैं, कैसे बनती हैं। बस रटी रटाई चीज़ें नहीं है बच्चे, कंसेप्चुअल पार्ट है। तो हम लोग जैसे अभी आप ये पढ़ रहे हैं ऐसे सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि वही एक माध्यम है जो हम लोगों को मोटिवेट करता है शुरुआती दौर में। चले, ध्यान देना। आप फिर से वही मैं बोल रहा हूँ कि आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। स्क्वायर की बात करें, जो बात कर रहे हैं हम लोग फिर से एक बार देख रहे हैं, हम लोगों ने बेस वैल्यू का तरीका, बेस वैल्यू वाला अप्रोच पढ़ लिया बच्चे, बेस वैल्यू वाला तरीका पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मूला वाला तरीका पढ़ रहे हैं। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, ध्यान देना, बहुत आसान सा टॉपिक है। फॉर्मूला बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों, चले आगे की ओर। चलिए, इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी 2 डिजिट का, ध्यान देना हर एक का, इससे कोई भी आपका जो 2 डिजिट का स्क्वायर होगा, 2 डिजिट का स्क्वायर वो, और 3 डिजिट का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे निकालने के लिए तो इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी का भी निकाल सकते हो, वो सीखेंगे हम लोग, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। चाहे वो नंबर 4 डिजिट हो 5 डिजिट हो, उसका भी स्क्वायर निकल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। लेकिन ये 2 डिजिट के लिए और 3 डिजिट के लिए काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, इसमें आप कभी फंसोगे नहीं, अटकोगे नहीं। क्लियर बच्चे, चले आगे। चलिए, इसमें आप फंसोगे नहीं कभी भी। चलते हैं आगे की ओर, डिस्कस करें। सपोज दैट कि अपने पास 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है कोई mn का स्क्वायर निकालना है, और हम फार्मूला बच्चे थोड़ा सा अरेंज करेंगे। a स्क्वायर प्लस के जगह ये लिखेंगे 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देना, जो n है, n की बात करें, ये अपने पास क्या है,
यूनिट प्लेस को आप हमेशा बी मानेंगे। ये है अपने पास टेंस प्लेस दहाई स्थान, इसको आप हमेशा क्या मानेंगे, ए मानेंगे। क्लियर बच्चे? हाँ। और जब हमें पता चल गया कि ए और बी किसको मानना है, तो साथ में एक चीज़ें और, जो अपने काम करने का तरीका होगा वो राइट से लेफ्ट की ओर होगा। जो काम करने का तरीका होगा वो राइट से लेफ्ट की ओर होगा। और ये जो बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनकी वैल्यू कुछ भी आए, इनकी वैल्यू आप हमेशा रखोगे बच्चे सिंगल डिजिट। इनकी वैल्यू आप हमेशा रखोगे सिंगल डिजिट। बाकी अगर 2 डिजिट का नंबर आएगा तो वो बगल वाले के पास कैरी फॉरवर्ड होगा। वो बगल वाले के पास क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। चले आगे की ओर। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर बच्चे? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। चले आगे की ओर। चलिए, एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग फिर से। हाँ, सपोज दैट कि हम लोगों को 12 का स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इसको बी, इसको ए। राइट से लेफ्ट की ओर चलना है आपको, हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर चलना है बच्चे। क्लियर है? राइट से लेफ्ट की ओर। तो b का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 2, 1 का स्क्वायर 1, क्या हुआ 4, 4, 1, 1 4 4। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए, दूसरा एग्जांपल डिस्कस करें। 15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू b, ये वाली वैल्यू a। तो ये 5 का स्क्वायर। अब ये स्टेप गैप नहीं करेंगे, आने वाले कुछ मिनट में ही अभी हम लोग ये देखेंगे कि इतना स्टेप हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा। इतना स्टेप जो हम लोग लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं ना, वो लिखना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये शुरुआती दौर है अपना, सीख रहे हैं तो हम इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है बच्चे? 2 इंटू 1 इंटू 5, 1 का स्क्वायर, क्या बोला गया था, राइट से लेफ्ट की ओर। 5 का स्क्वायर 25, ये 10, ये 1। क्या बोला गया था कि बी स्क्वायर और 2ab की वैल्यू कुछ भी हो, हम लोग हमेशा अपने पास सिंगल डिजिट रखेंगे। फिर से, हमेशा अपने पास क्या रखेंगे, सिंगल डिजिट। तो इसको रखा 5, ये कैरी फॉरवर्ड, 10 और 2 मिलके 2, ये वाला 1 यहाँ पे, 1 और 1 2, 225, 225। क्लियर है बच्चे? चलिए, एक एग्जांपल और देख लें। 21 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू b, ये वाली वैल्यू a। अरेंज करें 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चे। 2 इंटू 1 इंटू 2, 4, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? हाँ। चलिए, अब ध्यान देना, हम लोगों ने जो स्क्वायर करने के 2 तरीके थे, 2 तरीके देख लिए, और ये दोनों तरीके शानदार तरीके हैं, जोरदार तरीके हैं। अब हमें बच्चे जो फार्मूला वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हमें बार बार अब a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखना। हमें अब बार बार a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखना। चले आगे की ओर। सपोज दैट, फिर से एक बार, 15 का स्क्वायर, आप राइट से शुरू करोगे। मेरी बातें ध्यान से सुनना बच्चे। क्या है, पहले 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, कैरी फॉरवर्ड 2, हासिल कितना 2, 2 को साइड में करो। अगला स्टेप क्या, इसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 10, 10 प्लस 2 12, बचा कितना अब 1।
एक का स्क्वायर एक, एक और एक 2, 25 का स्क्वायर देखें, 5 का स्क्वायर बच्चे, 5 का स्क्वायर 25, हाथ में रखो 2। अगला स्टेप इसको 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 गुना करो, 2 गुने 5 10, 10 गुने 2 20, 20 और 2 22, बचा 2। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6। 31 का स्क्वायर, 1 से शुरू करें, राइट से लेफ्ट स्टार्ट करना बच्चे, आपको राइट से लेफ्ट आपको स्टार्ट करना है। 1 से शुरू करें, 1 का स्क्वायर 1, अगला स्टेप इसको इसको इसको, कितना हुआ बच्चे 6, ये क्या बच गया 3, 3 का स्क्वायर 9। 91 का स्क्वायर देखें, 1 का स्क्वायर बच्चे 1, 1 का स्क्वायर 1, अगला स्टेप इसको इसको और इसको, 18 कैरी 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 1 82, 82। क्लियर है बच्चे? चले आगे की ओर। बहुत अच्छी बात। ये तो था बच्चे कि किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। हम लोगों ने इस छोटे से सेशन में ये देखा कि किसी भी 2 डिजिट, मतलब ये कि अब आप 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। इनका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक रिकमेंडेशन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्या कि आप जनरली कम से कम 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर तो आप याद रखोगे बच्चे। इनका जो स्क्वायर है वो आपको याद रखना है, वो याद रखना है आपको। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम में हर चीज़ें आएंगी, आप उस समय निकालने बैठोगे तो बेटा टाइम लगेगा आपका। ये नहीं कह रहा कि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा आपका। तो उस टाइम लगने से अच्छा है ये 50 तक का स्क्वायर आप लिख लो। साथ में जो टेबल है, टेबल का मतलब जानते हो ना बच्चे, काउंटिंग, काउंटिंग का मतलब पहाड़ा काउंटिंग का मतलब पहाड़ा। क्लियर? ये सारी चीज़ें बच्चे आपको याद होनी चाहिए। कम से कम 25 तक का तो टेबल, 1 से लेकर 25 तक का टेबल याद कर लो। अगर आप सोच रहे हैं कि इन दोनों के बिना मैथ में जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है आप इंप्रूव कर लोगे, तो बेटा दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनेगा नहीं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो बिल्कुल बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे, लेकिन क्वेश्चन बच्चे अगर विद इन टाइम पीरियड बनाना है तो ये काम करना ही पड़ेगा। क्लियर है? उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब होता क्या है कि अब सक्सेस का तो भाई कोई शॉर्टकट नहीं है। सेम उसी तरह जब मैथ्स की बात करते हैं तो बच्चे मैथ्स के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जब एक चीज़ें आप कई बार देखते हैं, पढ़ते हैं, तो चीज़ें आपको लगती हैं, तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है। शॉर्टकट वाले में कंसेप्चुअल पार्ट समझना है कि वो चीज़ें बनी कैसे, कैसे आया, क्यों हो रहा है। हम लोग इस पे काम करेंगे। चले थोड़ा सा आगे चलते बच्चों। ज़्यादा लेंदी तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता चलूँ जो स्क्वायर में आपकी मदद करने वाली हैं, जो स्क्वायर में आपकी मदद करने वाली है बहुत अच्छे से। जैसे वो तो हो गया अपना, क्या कहते हैं, जो बेस वैल्यू वाला वो था, और जो फॉर्मूला वाला था वो, ये दोनों हम लोगों ने देख लिया, काफ़ी अच्छे से देख लिया। कुछ कंडीशंस होंगे जहाँ पे, क्या कंडीशन है, ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे क्या हो 5 हो, जिनके यूनिट प्लेस पे 5 हो, हमें उनके नंबर का स्क्वायर निकालना है। उनके नंबर का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, ध्यान देना। जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का, 65 का। क्लियर बच्चे? क्या करना है समझना। 5 का स्क्वायर, उसके जगह पे 25 तो रख दो। अगला स्टेप है जो कि टेंस प्लेस पे, मतलब 5 के अलावा जो भी एलिमेंट बचे उसको 1 बढ़ा दो, इनको गुना कर लो। 2 इंटू 1 कितना होगा बच्चे, 2। यही हमारा वैल्यू। 25, 2 को 1 बढ़ाया 3, 3 इंटू 2 6। 25, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 को 1 इंक्रीमेंट किया, बढ़ाया, 4 इंटू 3 12।
25, 5 इंटू 4 20, ये अपने पास 25, 5 को एक इंक्रीमेंट किया 6 इंटू 5 30। इसकी बात करें 25, 6 को एक बढ़ा दिया 7, तो 7 इंटू 6 क्या बच्चे, 7 इंटू 6 42। ये चीज़ें याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। ये कब लागू करनी है, ये हर एक जगह आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। ये इम्प्लीमेंट उस समय करना है जब आपको दिखे कि यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या हो, 5 हो, तो वैसी स्थिति में ये काम करना है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई साहब क्या ये चीज़ें 3 डिजिट के लिए लागू होंगी क्या? बिल्कुल लागू है बच्चे, बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल आप यूज करोगे। कैसे समझना, 105 स्क्वायर 25 इस 5 के अलावा जो भी बच जाए उसे एक इंक्रीमेंट करो 11 इंटू 10 110। क्लियर है? चलो इसको मैं आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही बता दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर समझना। स्क्वायर है ऊपर, ये बच्चे अपने पास क्या, यूनिट प्लेस, ये रिमेनिंग एलिमेंट, ये अपने पास रिमेनिंग। यूनिट प्लेस पे कुछ भी हो उसे आप हमेशा b मानोगे, रिमेनिंग जो बच जाए a। फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर। काम वही करना है, करें, लेकिन इतना लिखेंगे नहीं बच्चे जो अभी हम लोगों ने काम किया था, याद करो। इसको रखा एक साथ, इसको एक साथ, 5 का स्क्वायर 25 कैरी 2, हाथ में 2 बचा, 10 गुने 5 50, 50 गुने 2 100 और 2 102, बचा कितना हाथ में, कैरी में 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 10 110, 110। क्लियर बच्चे? तो अपना स्क्वायर वाला जो भी तरीका था बच्चे लगभग खत्म हो गया। हाँ एक तरीका और बचा हुआ है, एक तरीका और बचा हुआ है अपने पास। उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक बता दूं कि क्या होता है। क्या करना है, 25 प्लस माइनस एक्स, 25 प्लस माइनस एक्स, जो प्लस माइनस एक्स करोगे उसका स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बच्चे, 2 डिजिट में होनी चाहिए, 2 डिजिट में होनी चाहिए। क्लियर है? अब ये चीजें करनी कहाँ पे है, यूज कहाँ करना है, इसको बच्चे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ऊपर ज़्यादा हो गया थोड़ा, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब हमें 35 से लेकर 75 तक का स्क्वायर निकालना हो, 35 से लेकर 75 तक का स्क्वायर निकालना हो। कैसे करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, 50 के साथ। जब कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा या कम होगा, जब ज़्यादा की बात होगी बच्चे तो लेंगे पॉजिटिव साइन, जब कम की बात होगी तो हम लोग लेंगे नेगेटिव साइन। बस एग्जाम्पल समझे, 51 का स्क्वायर, ये 50 से कितना ज़्यादा बच्चे, 1, तो 25 ज़्यादा है इसीलिए 1, जो ज़्यादा या कम होगा उसी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर बच्चे हमें 2 अंक में चाहिए, 2 अंक में 2 डिजिट के फॉर्मेट में चाहिए, तो 1 2 अंक का बनाने के लिए इसके आगे 0, 25 प्लस 1 कितना होगा 26, 52 का स्क्वायर समझे, 25 प्लस कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपने पास कितना बच्चे 4, लेकिन 2 अंक में चाहिए तो 0 4, 25 और 2 मिलके क्या बनाया 27। एक और देख लेते हैं 55 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 5 ज़्यादा है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जब करोगे आप तो ये आएगा 25, ये ऑलरेडी 2 डिजिट है तो कोई समस्या नहीं, 25 प्लस 5 मिलके क्या बनाया 30। क्लियर बच्चे? चलिए आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए ताकि चीज़ें आपकी कैसी लग रही है, नहीं चल रही है, पता कैसा है नहीं है।
वो कम से कम पता तो चले हम लोगों को। क्लियर बच्चे? चले आगे। इसमें एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और डिस्कस कर लें, एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करें क्या? चलिए, 49 का स्क्वायर, इसी के साथ 25 एक कम है, एक कम है। यहाँ पे प्लस माइनस रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो वही चीज आएंगी। 01, 25 माइनस 1 कितना? 24। 45 का स्क्वायर देखें, 25 माइनस 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना? 25। ऑलरेडी 2 डिजिट है तो कोई समस्या नहीं। 25 माइनस 5 कितना बच्चे? 20। 20। क्लियर? तो आप लोगों ने बच्चे पूरा जो स्क्वायर का तरीका था, और मैं श्योर हूं कि आप यूट्यूब के हिस्ट्री में देख लो, इतना डिटेल में आपको किसी ने बताया नहीं होगा। हाँ, सेम प्रोसेस यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन में भी यूज करेंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 42 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है ये। हाँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। डेली हम लोग कोशिश करेंगे कि एक लाइव क्लास अपनी डेली चले। ये तो अपना बेसिक पार्ट था, इसीलिए हम लोगों ने स्क्वायर करना शुरू किया। लेकिन जो लाइव वाली क्लासेस होंगी बच्चे, हम लोग कैसे करेंगे मैं बता दूं। एक टॉपिक लेकर चलेंगे एडवांस मैथ का, एक टॉपिक लेकर चलेंगे अरिथमेटिक का। मतलब क्या कि हम लोग पहले एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे एडवांस का, एडवांस मैथ्स का, और एक टॉपिक उसके बाद अरिथमेटिक का। और कोशिश रहेगी कि कंटिन्यूटी में मैं क्लासेस लूँ, जो कि रहेगी भी अगर आप लोग का साथ प्यार रहा तो। हाँ, क्लासेस उस कंडीशन में डिस्टर्ब होंगी जब कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाए कि हाँ, जिसे टाला ना जा सके। जैसे बिजली वगैरह की समस्या अगर हो जाए अभी, तो भाई उसे क्या कहा जाए अब। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अगर चीज़ें आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वही चीज़ें हैं हम लोग को मोटिवेट करती हैं बच्चे। और एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ें अभी हम लोग देख रहे हैं, लगभग स्क्वायर का अपने पास 2 सेशन हुआ है। इन दोनों को कंबाइंड करके मैं एक मैराथन वीडियो लगभग